सो हेलो एवरीवन, यूनिट इन डायमेंशन का लेक्चर नंबर 2। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे आपको कि हाउ टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। जो आज का टॉपिक रहेगा, मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और लेक्चर को आगे की तरफ प्रोसीड करूंगा। मेरी बात को ध्यान सुनने का। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन मैंने ये बोला, डायमेंशन ऑफ प्रेशर। डायमेंशन ऑफ प्रेशर, सबसे पहली बात भाई, डायमेंशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर होता कितना अपने पास? प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स बाई एरिया। ये तो मालूम होगा ना आपको, 10वीं पढ़ा होगा आपने, 8 9 10 10वीं में पढ़ाते हैं आपको। तो मैंने ये बोला कि जो प्रेशर का डायमेंशन अपने पास होगा वो क्या होगा? डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन क्या? डायमेंशन ऑफ एरिया। सिंपल सी बात है। और मैंने बताया था आपको कितना होता है? एम एल टी के पावर कितना? -2। एरिया कितना होता है? एल स्क्वायर। यहाँ से एल गया कितना? एम। एल ऊपर जाएगा -1 टी के पावर -2। डायमेंशन ऑफ प्रेशर क्लियर है ना? ओके। नेक्स्ट मैंने बोल दिया डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस जस्ट लाइक प्रेशर। तो क्या बोला मैंने? डायमेंशन ऑफ प्रेशर के बारे में होगा ना, फॉर्मूला वही होता है, फोर्स बाई एरिया। तो सिमिलर क्या आएंगे अपने पास? यम एल के पावर -1 टी के पावर -2। अगर 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 आप एक बार पूरे सिलेबस को अच्छे से कर लेंगे तो डायमेंशंस के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे आपसे। बट मेरा ट्राई ये रहेगा कि मैं सारे क्वेश्चन आपको करा दूं, जितना डायमेंशन के बन सके मैक्सिमम टू मैक्सिमम करा दूं। सारे तो नहीं बोलूंगा, बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम। नेक्स्ट बोल दिया मैंने डायमेंशन ऑफ क्या बोला? स्ट्रेन। देखो भाई, स्ट्रेन क्या होता है? अगर मैं स्ट्रेन के बारे में बताऊं तो मैंने बोला क्या? चेंज ऑफ लेंथ बाई लेंथ। अगर एक बुक रहती है, अगर मैंने बोला मोटा सा बुक है और उस बुक को मैंने ऐसे टिल कर दिया, तो पहले अपने पास बुक ये था और टिल करने के बाद ऐसा हुआ ना, तो लेंथ में कितने का चेंज आया? बाई नीचे का लेंथ कितना था, अगर दोनों को डिवाइड करेंगे उसको स्ट्रेन बोलते हैं। ये क्या होता है? इसका मीनिंग चेंज इन लेंथ। दिस इज द मीनिंग ऑफ क्या? चेंज इन लेंथ। और ये अपने पास यल क्या होता है? दिस इज ओरिजिनल लेंथ। अगर दोनों को आप डिवाइड करोगे ना तो क्या आएगा? अपने पास स्ट्रेन आएगा। सिंपल सी बात है, चेंज इन लेंथ। अगर मैंने बोला लेंथ पहले कितना 5 था, बाद में 10 हो गया, तो 10 माइनस 5, 5 आया ना, यूनिट क्या? मीटर रहेगा। मीटर रहेगा ना। तो मैंने क्या बोला? मीटर इसका, मीटर इसका, तो कितना? 1। यानी क्या बोला? डायमेंशन लेस। तो यहाँ से एक अपने को बात ये मिलता है कि डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन क्या आएगा? डायमेंशन लेस आएगा। क्लियर है ना? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट मैंने ये बोल दिया डायमेंशन ऑफ बल्क मॉडुलस। इसको वायु बोलते हैं, बल्क मॉडुलस बोलते हैं, बल्क मॉडुलस। इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। और मैंने आपको स्ट्रेस का डायमेंशन लिखाया। डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन क्या होता है? डायमेंशन लेस। तो जो डायमेंशन अपने पास स्ट्रेस का होगा ना, वो कितना बोला मैंने? यम एल के पावर -1 और टी के पावर -2। दिस इज द आंसर। अपॉन स्ट्रेन क्या होगा? डायमेंशन लेस। तो उसको लिखो, कोई फायदा नहीं होंगे आपसे, बाकी आप लिख भी सकते हैं, वन ही आएगा। एंड वन इज द डायमेंशन लेस क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या बोला मैंने? 5। डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। अगर मैं सरफेस टेंशन के बारे में बताऊं तो सरफेस टेंशन कितना होता है? देखो यहाँ पर फोर्स बाई लेंथ। क्या होता है? फोर्स बाई लेंथ। और फोर्स कितना होता है? एम एल टी के पावर -2। और लेंथ कितना होता है? ये होता है ना, एम से गया तो एम बचा टी के पावर -2। डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन कितना आएगा? एम टी के पावर -2। क्लियर है ना? चलो यहाँ तक तो क्वेश्चन हो गए सारे भाई। अब आगे थोड़ा टॉपिक को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ सम कांस्टेंट। जो अपने पास होते हैं ना स्टैंडर्ड। तो मैंने ये बोला डायमेंशन ऑफ सम स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड कांस्टेंट। इससे मैंने बोला क्या? मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। स्टैंडर्ड कांस्टेंट मतलब क्या? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट होते हैं ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो उनके डायमेंशन क्या होंगे? पहली बात मैंने बोला डायमेंशन ऑफ डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट भाई ये क्या होता है? जी बोलते हैं इसको। फार्मूला मालूम क्या होगा? एफ इक्वल टू जी बोल दिया इंटू m1 इंटू m2 बोल दिया, भाई क्या बोल दिया? आर स्क्वायर। सिंपल सी बात है ना। एफ मतलब फोर्स, जी मतलब यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं। m1 m2 क्या? रिस्पेक्टिव मासेस। और r मतलब क्या? दोनों का बीच का डिस्टेंस। आपको 10वीं मालूम होगा। हर एक सब्जेक्ट, हर एक मतलब बुक से मिलेंगे आपको। अगर इसका मास m1 और इसका मास m2, डिस्टेंस क्या बोल दिया मैंने? r। तो जो फोर्स आएगा ना, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, अट्रैक्शन फोर्स आता है यहाँ पे ऐसे और ऐसे। अगर मैंने इसको F21 बोल दिया और F12, F12 का मतलब क्या?
पार्टिकल 1 पे फोर्स 2 के द्वारा कितना लग रहा है, फिर से एक बार, जो पार्टिकल m1 है इस पर फोर्स 2 के द्वारा कितना लग रहा है, उसको F12 बोल दिया मैंने, और ये कितना पार्टिकल 2 पे फोर्स 1 के द्वारा कितना लग रहा है, ये दोनों एक्चुअली इक्वल होते हैं बट डायरेक्शन में क्या अलग अलग होते हैं। तो उसका जो वैल्यू क्या होता है मैंने बोल दिया कितना, F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बाई क्या बोल दिया आर स्क्वायर। ठीक है ना, आगे जाएंगे नहीं अपन, ये चैप्टर एक्चुअली ग्रेविटेशन का है तो बाद में करेंगे ढंग से इसको। यहाँ पर आ जाओ, मेरे को जी चाहिए भाई, तो मैंने क्या बोला एफ इंटू आर स्क्वायर बोल दिया भाई कितना m1 इंटू m2 बोल दिया, अपन क्या बोल दिया जी बोल दिया, सही है ना। अब डायमेंशन लिखना है मेरे को इसको, डायमेंशन क्या, जो डायमेंशन इसका पूरे का होगा वो डायमेंशन जी का होगा, जो डायमेंशन ये पूरे क्वांटिटी का होगा वो डायमेंशन जी का होगा। तो मैंने बोला डायमेंशन ऑफ फोर्स कितना होता है एम एल टी के पावर माइनस टी, यहाँ पर लिख लो डायमेंशन ऑफ फोर्स कितना आएगा एम एल टी के पावर कितना माइनस टू, डायमेंशन ऑफ आर मतलब डिस्टेंस ना, डिस्टेंस कितना डायमेंशन होता है यल होता है मालूम है आपको, और डायमेंशन ऑफ मास कितना आता है, और डायमेंशन ऑफ अगर मास लिखूं मैं, सिंपल सी बात है क्या आएंगे अपने पास ये एम ही आएगा, ये सारी चीजें मालूम होगा आपको। तो यहाँ से लिख दिया मैंने एम एल टी के पावर माइनस टू, और लेंथ का स्क्वायर यल स्क्वायर हो गया, और यम इंटू एम दोनों मास ही है ना तो एम स्क्वायर बोल दिया, एक से एक गया, बच गया अपने पास जी। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, कितना बचा देखो, एक कैंसिल हो गया अपने पास एक बच रहा है, तो ऊपर जाए कितना आएगा एम के पावर माइनस वन, यल बोल दिया एल और एल स्क्वायर यल क्यू हो गया कितना टी के पावर माइनस टू, डायमेंशन ऑफ जी आएगा। एक बार देख लो अच्छे से, एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, तो एफ इंटू आर स्क्वायर बाई एम वन एम टू इक्वल टू जी, बराबर है ना, आई थिंक सही है। और एफ इक्वल टू एम एल टी के पावर माइनस टू, और आर मतलब डिस्टेंस यल स्क्वायर बाई एम इंटू एम एम स्क्वायर, एम से गया एम ऊपर गया माइनस वन एल इंटू एल स्क्वायर एल क्यू, और टी के पावर माइनस टू इक्वल टू जी, डायमेंशन ऑफ क्या बोला अपने पास यूनिवर्सल कांस्टेंट। क्लियर है क्या, ओके। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड पॉइंट, डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट बोल दिया मैंने, प्लैंक्स कांस्टेंट। मेरी बात को सुनो ध्यान से, पहली बात अगर प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में तो ये कितना होता है E इक्वल टू क्या बोला एच, यहाँ पर एक वर्ड था न्यू, न्यू क्या होता है भाई, न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी कितने होते हैं, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वन बाई टाइम पीरियड बता रखा मैंने आपको, और एच क्या बोल दिया मैंने, एच इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट, एच इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है ना। और ई मतलब एलिफेंट एनर्जी, ठीक है। तो एच लिखना है अपने को, तो मैंने क्या बोला ई बाई न्यू इक्वल टू कितना एच हो गया ना, और यहाँ पर कितना होता है मैंने बता रहा है कि आपको डायमेंशन एनर्जी का कितना होता है यम एल टू टी के पावर माइनस टू, देख रहे पीछे वीडियो में, तो यम एल टू टी के पावर माइनस टू, फ्रीक्वेंसी कितना होता है वन बाई टाइम पीरियड, तो वन बाई टाइम पीरियड, तो टी ऊपर आएगा इक्वल टू क्या एच आया। अब देखो यहाँ पे यम बोल दिया एल टू बोल दिया टी के पावर कितना माइनस वन, दिस इज द यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। क्लियर है क्या, एक बार चेक कर लीजिए, आई होप क्लियर रहेगा। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट मैंने ये बोला थर्ड पॉइंट, डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये सारे साइंटिस्टों के नाम है। थर्ड पॉइंट क्या बोला, डायमेंशन ऑफ, डायमेंशंस ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। देखो भाई इसका फार्मूले अगर आपको याद है ना, ये क्वेश्चन सिर्फ और चिन्ह भी होते हैं। अगर मैंने बोला कितना पीबी इक्वल टू केटी हो गया, इसी को बोलते हैं बोल्ट्जमैन इक्वेशन। यहाँ पर पी क्या होता है प्रेशर होता है, वी क्या होता है वॉल्यूम होता है, और के क्या होता है अपने पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होते हैं, बोल्ट्जमैन क्या बोला मैंने कांस्टेंट होता है, और टी फॉर टेम्परेचर, टी फॉर टेम्परेचर, ठीक है। मेरे को क्या निकालना है टेम्परेचर, ठीक है। मेरे को किसका निकालना है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का, तो पीबी इक्वल टू केटी है ना, तो मेरे को के चाहिए, तो पीबी बाई कितना टी इक्वल टू कितना बोला के, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोल दिया, अपन के भी बोलते कभी कभार क्वेश्चन के अंदर, के बी, बी फॉर बोल्ट्जमैन के फॉर कांस्टेंट। तो पी कितना प्रेशर, डायमेंशन प्रेशर कितना होता है फोर्स बाई एरिया, तो कितना लिखा था मैंने आपको फोर्स बाई एरिया, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, यही था ना। तो यहाँ पे कितना था यम एल टी के पावर माइनस टू, और एरिया कितना था एल टू था ना, यहाँ से गया तो यम एल के पावर माइनस वन टी के पावर माइनस टू, तो क्या बोला मैंने यहाँ पे
यम बोल दिया यल के पावर -1 टी के पावर -2। वी फोर क्या वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है यल क्यू होगा ना, और टी फोर कितना टेम्परेचर, टेम्परेचर को के लिखा करो, दिस इज द यूनिट ऑफ बी। यहाँ से कितना आया, यहाँ पर यम बोल दिया यल के पावर -1 और यल के पावर 3, तो यल के पावर कितना 2 आएगा, टी के पावर -2 और के पावर -1 इक्वल टू कितना आया, के भी आया। आई होप मेरी बातें समझ में आ रही होंगी आपको, एक बार चेक कर लीजिए फटाफट से। This is the Boltzmann constant, ठीक है ना, Pv equal to kBT, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, Pv equal to kV into T, तो Pv by T equal to कितना kB आ रहा ना, P फॉर प्रेशर, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स कितना होता है mlt के पावर -2 और एरिया कितना L2, L से L गया, ml के पावर -1 T के पावर -2 मैंने पुट किया वैल्यू को, V4 वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है लेंथ ब्रेथ हाइट ना, लेंथ L ब्रेथ L और हाइट L, L क्यों हो गया ना अपॉन के किसके लिए, टेम्परेचर के लिए। अब मैंने ये बोला कि देखो यहाँ पर यम हो गया एल के पावर -1 और एल के पावर 3, एल के पावर 2 आ गया, टी के पावर -2, के पावर -1, दिस इज द यूनिट फॉर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। वेरी गुड, आगे चलते थोड़ा सा, चलिए। एक मिनट, एक अपने पास स्टैंडर्ड होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये काफी स्टैंडर्ड है, आपको प्रीवियस ईयर जेईई का क्वेश्चन में मिल जाएंगे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ऐसे होता है कुछ, इसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है एफ इक्वल टू ईटा, ठीक है ना, डेल्टा वी बाई क्या बोला, डेल्टा जेड बोल दिया, ये सब फॉर्मूला होते हैं इसके। और एफ का मीनिंग क्या होता है, एफ फॉर फोर्स होता है, ईटा क्या होता है अपने पास, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वही बात अपने पास है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, सीओवी लिख दिया। डेल्टा वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, और डेल्टा जेड मतलब क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बोल, सिंपल सी बातें हैं। मेरे को ईटा चाहिए बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, अगर मैं फार्मूले को सिंपल करूं, एफ इक्वल टू कितना बोल दिया ईटा डेल्टा वी बाई कितना डेल्टा जेड, अगर इसको लिखना है तो एफ इंटू डेल्टा जेड अपन क्या बोला मैंने, डेल्टा वी बोल दिया इक्वल टू कितना एन हो गया। अब देखो इसका डायमेंशन कितना होता है, एम एल टी के पावर -2 होता है, डेल्टा जेड कितना, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस का चेंज या डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस का चेंज या डिस्टेंस का डायमेंशन ही सेम आएंगे, येलो बोल दिया, और वॉल्यूम कितना आता है, वॉल्यूम का चेंज या वॉल्यूम का डायमेंशन इक्वल ही आएंगे, दिस, यहाँ से एल क्यू है ना अपने पास, एल इंटू एल, देखो एल स्क्वायर और यहाँ पर एल क्यू, तो एल स्क्वायर गया एल बचा, तो यम एल के पावर -1 टी के पावर -2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। एक बार इसको नोट डाउन करके चेक कर लो, सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ पॉइंट इसके अंदर मिस हो गए मेरे से, यहाँ पर एरिया आना चाहिए, एरिया को इसमें काउंट करिए, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे एरिया को काउंट करो इसके अंदर, ईटा इंटू एरिया हो गया और कितना डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड, क्लियर है ना, तो क्या करने का, ए बोल दिया डेल्टा जेड बोल दिया अपन कितना डेल्टा वी हो गया ना, कितना डेल्टा ऑफ ए हो गया, सॉरी एरिया फॉर ए हो गया, ईटा निकाल लो यहाँ से, सिंपल था, एक पॉइंट मिस्टेक हो गया था मेरे से, यहाँ पर मैंने बोला एम एल टी के पावर -2, चेंज डिस्टेंस यल हो गया ना, और वॉल्यूम कितना आएगा एल क्यू आएगा, और एरिया कितना एल स्क्वायर आएगा, इक्वल टू कितना ईटा हो गया, देखो एल इंटू एल, एल स्क्वायर और यहाँ पर एल स्क्वायर, इससे पूरा गया, तो कितना बचा, एम बच गया, ये ऊपर जाएगा एल के पावर -3 और टी के पावर -2, क्लियर, सिंपल सी बात है, इसको लिख लीजिए। चलो आगे चलते हैं, ये बातें क्लियर है ना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, लेकिन जितना मोस्ट अपने से बन सके मैंने करा दिया, अगर एक बार पूरे चैप्टर को पढ़ लोगे ना, तो डायमेंशन के मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, मेरा तक जहां तो मानना है, बन ही जाते, मानना क्यों इसमें। चलो आगे स्टार्ट करते थोड़ा सा, नेक्स्ट जो टॉपिक अपने पास आता है कोफिशिएंट है, सॉरी इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी, मैंने ये बोला इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी, इसका होमो का मीनिंग क्या होता है, सेम, सोमो बोल दो इससे, होमो मतलब सेम,
अगर मैंने इक्वेशन को लिखा और इक्वल के बाद अगर मैंने बोला ऐसे मान लो ए इक्वल टू क्या बोला बी प्लस कितना सी बोल दिया, इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर मैं इसको ये बातें बोल दिया, पहली बात आप दो क्वांटिटी को तभी जोड़ सकते हैं या तो दोनों के डायमेंशन इक्वल होनी चाहिए या दोनों की क्या अपने पास इक्वेशन दोनों की क्या यूनिट इक्वल होनी चाहिए। मैंने ऐसा बोल दिया इक्वल टू, सिमिलर बात है, टू क्वांटिटी टू फिजिकल क्वांटिटी कैन बी ऐड और क्या बोला सब्ट्रैक्ट और सब्सट्रैक्ट when when both having both having same dimension and क्या बोला and same यूनिट। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ऐसे बात होगी, सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप अलग अलग। अगर मैंने बोला कि वेलोसिटी है तो वेलोसिटी में वेलोसिटी को जोड़ सकते हैं, वेलोसिटी में वेलोसिटी को घटा सकते हैं। वेलोसिटी में आप कभी भी डिस्प्लेसमेंट को ऐड नहीं कर सकते और ना ही कभी एक्सेलरेशन को ऐड कर सकते। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको? अगर मैंने ऐसा बोला तो यहाँ सिंपल सी मीनिंग क्या है? अगर मैं इसको लिखूं क्या लिख सकता हूँ? 0 इक्वल टू माइनस ए प्लस बी प्लस माइनस सी, ऐसा हो सकता है ना? सिंपल सी बात है। यहाँ पर मतलब कि आप घटा रहे हैं इसको, यानी कहने का मीनिंग ये है भाई कि जो डायमेंशन अपने पास ए का होगा वो डायमेंशन अपने पास बी का होगा और डायमेंशन किसका अपने पास सी का होगा। ये कहने का मीनिंग है। अगर इसमें से एक का भी हुआ इधर उधर तो आप इसको ऐड नहीं कर सकते और ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये मीनिंग होता है क्या? इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी। आई होप मेरी बात समझ में आई होंगी आपको। अब क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, ध्यान से लिखो मेरी बात को, समझो मेरी बात को। क्वेश्चन कराता मैं, x इक्वल टू कितना बोला मैंने? b प्लस क्या बोल दिया? c टाइम्स ऑफ t बोल दिया, c टाइम्स ऑफ t ऐसा बोल दिया। यहाँ पे इंफॉर्मेशन में क्या अपने पास? x को मैंने डिस्प्लेसमेंट बोल दिया, क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट बोल दिया, डिस्टेंस बोल दिया, डिस्प्लेसमेंट, चलो डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं, वेक्टर की बातें करेंगे थोड़ा। डिस्प्लेसमेंट t को क्या मान लिया मैंने? t फॉर टाइम मान लिया मैंने। तो क्वेश्चन में ये बोला है फाइंड डायमेंशन ऑफ फाइंड डायमेंशन ऑफ बी एंड क्या बोला? सी। बी और सी का डायमेंशन निकालना अपने को। तो मैंने ये बोला कि इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो सिंपल सी बातें हैं, आप एक क्वांटिटी में उसी क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं जिसका या तो यूनिट इक्वल हो या डायमेंशन इक्वल हो। तो पहली बात मेरे को ये मिला कि जो डायमेंशन बी का होगा ना वो डायमेंशन पूरा क्या सी और टी का होगा। आप मत बोलना कि सिर्फ सी का नहीं, सी और टी पूरा एक टर्म है अपने पास, इसको जोड़ रहे हैं। अब मैंने बोला कि डायमेंशन अगर मैं बी का निकाल लेता तो मेरे पास ये डायमेंशन मालूम चल जाएगा सी का, बिकॉज टाइम मालूम है तो टाइम किधर करके सी निकाल देंगे। बट कि बी ए कैसे मालूम करें? तो यहाँ से ये क्या मिल रहा है कि जो डायमेंशन इक्वल का मीनिंग क्या होता है? इक्वल का मीनिंग ये हुआ कि जो यूनिट इसका होगा वो यूनिट इसका होगा और जो इसका होगा ये पूरे का होगा। अगर यूनिट इक्वल डायमेंशन भी इक्वल, अगर जो अपने पास इसका डायमेंशन होगा वो डायमेंशन इसका होगा, वो डायमेंशन इसका होगा और इसका डायमेंशन होगा। तो सिंपल सी बात है, डायमेंशन मैंने क्या एक्स का बोल दिया। क्लियर है ना? यहाँ पर देख लो, तो x क्या अपने पास? डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने यहां से ये बोला कि डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना एल होता है ना, यहां से मैंने b बोल दिया और यहां से क्या बोला मैंने? c और t बोल दिया। देखो भाई पहला तो काम अपने पास हो गया कि डायमेंशन ऑफ b कितना आ गया अपने पास? लेंथ के बराबर हो गया, लेंथ के बराबर हो गया अपने पास। और यहां से क्या बोला कि जो अपने पास c और t है ना वो इसका भी होगा l के बराबर। सही है ना? ऐसा बोल दिया। यहां से क्या बोला मैंने? c को बाहर कर दिया बिकॉज कांस्टेंट है, ठीक है, इसका डायमेंशन निकालना है मेरे को, सॉरी कांस्टेंट नहीं, इसका डायमेंशन निकालना है। और t फॉर टाइम, टाइम का कितना ये होता है अपने पास 20 लाख। तो डायमेंशन ऑफ c कितना आएगा? सिंस डायमेंशन ऑफ c कितना आएगा बोलो भाई? l t के पावर -1। क्लियर है ना? अगर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो ये किस बनता है? ये इसके बराबर होना चाहिए। अगर मैंने बोला कि मैं इसका दोस्त हूँ और ये दोस्त मेरा है तो ज्यादा चांस बनते हैं कि दोस्ती कर लेंगे। कभी कभार होता है कि दोस्त नहीं बन पाते हैं, वो केस नहीं मानना है क्या, लेकिन सब मिल जुल जाएगा थोड़ा सा। अगर मेरी बात समझ में इसको देख ले, बराबर है क्या? ओके, आगे चलते हैं भाई। अगर मैंने इसको ऐसे बोल दिया, बी स्क्वायर बोल दिया मैंने, ऐसे एक्स स्क्वायर बोल दिया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी प्लस सी टी। वही क्वेश्चन सिमिलर अपने पास, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ बी एंड डायमेंशन ऑफ सी टी? डायमेंशन ऑफ बी एंड डायमेंशन ऑफ सी। देखिए अब मैंने बोला कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी प्लस सी टी है और आपको इंफॉर्मेशन में क्या है कि x जो अपने पास है ना, x अपने पास डिस्प्लेसमेंट है
और टी क्या अपने पास टाइम है, और फाइंड डायमेंशन ऑफ बी एंड सी, ये निकालना है अपने को। तो मैंने ये बोला कि जो डायमेंशन भाई एक्स स्क्वायर का होगा वो डायमेंशन अपने पास बी का होगा, और वो डायमेंशन किसका होगा, सी और टी का होगा। सही है ना, बराबर है क्या? ओके। तो मैंने यहां से ये बोला कि डायमेंशन ऑफ एक्स, एक्स कितना होता है डिस्टेंस, तो एक्स एल स्क्वायर हो गया, डायमेंशन ऑफ बी आ गया, बराबर है ना। तो डायमेंशन बी कितना आएगा अपने पास, एल स्क्वायर आएगा, और जो डायमेंशन बी का है वो डायमेंशन किसका है, सी टाइम्स ऑफ टी का है। तो डायमेंशन ऑफ बी कितना है, एल ऑफ स्क्वायर है, डायमेंशन ऑफ सी मालूम नहीं है, और डायमेंशन ऑफ टाइम कितना होता है, टी होता है। तो कितना आया, एल स्क्वायर इंटू कितना, टी के पावर माइनस वन डायमेंशन ऑफ सी। एक बार इसको चेक कर लो दोस्तों। ओके, ओके, आगे चलते हैं, ठीक है ना, ठीक है, देख लेना एक बार अच्छे से। फिर क्वेश्चन एक, अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया है, अगर थर्ड नंबर v इक्वल टू ए प्लस बी टी है, अगर ऐसा दिया, वही क्वेश्चन पे सिंपल करेंगे, बाद में चलूंगा मैं। अगर मैंने बोला क्या v इक्वल टू कितना, a प्लस बी टी है, और v क्या अपने पास है, v अपने पास क्या है, अपने पास वेलोसिटी है, v फॉर वेलोसिटी, और t फॉर क्या वाला, स्मॉल t फॉर क्या है, टाइम है। तो आपको डायमेंशन निकालना है, डायमेंशन ऑफ फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, ए और बी का डायमेंशन निकालना है, सिंपल सी बात है। तो मैंने बोला इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है, कि जो डायमेंशन ए का होगा वो डायमेंशन बी और टी का होगा, और जो डायमेंशन इसका है, बिकॉज ये इसको इक्वल है ना, वो डायमेंशन क्या होगी, मैंने बोलती बी का। कभी भी दो, अगर मैंने इक्वल का मीनिंग क्या होता है, पहली बात, इक्वल का मीनिंग क्या, हर एक वे से इक्वल, यूनिट से भी इक्वल होनी चाहिए सारी चीजें, और डायमेंशन से इक्वल चाहिए। ये नहीं कि आपने, मैंने बोला कि x इक्वल टू वाई प्लस जेड, ऐसा कभी बोल सकते हैं, मतलब इसका मीनिंग कहने का मीनिंग क्या, कि जो अपने पास इसका यूनिट, वो यूनिट इसका और इसका, बराबर है ना, सिंपल सी बात है, वो चीजें बोल रहा हूँ। चलिए आगे चलता हूँ। तो v का कितना डायमेंशन होता है अपने पास, एल टी के पावर माइनस वन मालूम है आपको, डायमेंशन ऑफ ए बोल दिया, और यहाँ पर कितना b मालूम नहीं है, डायमेंशन निकालना है, t मालूम है आपको, तो a का डायमेंशन तो मिल गया यहाँ से भाई, ये कितना आएगा, एल टी के पावर माइनस वन, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बोला, डायमेंशन कितना, जो अपने पास a आ रहा है वो b और t का डायमेंशन है ना, अरे बोलो, यहाँ पर a कितना आया, एल टी के पावर माइनस वन, और b मालूम नहीं और t मालूम है अपने को, तो कितना, एल टी के पावर माइनस वन, एक मिनट यहाँ पे करता है, एल टी के पावर माइनस वन, और यहाँ पे टी बोल दिया, डायमेंशन बी हो गया, यहाँ पे कितना, एल टी के पावर माइनस वन, और ये माइनस बन गया, डायमेंशन बी आ गया, एल टी के पावर कितना, माइनस टू, डायमेंशन बी, सीधा आंसर, ये माइनस टू है। सही है ना, बराबर है। एक दो पॉइंट लिखूंगा मैं आपको, फिर आई क्वेश्चन करेंगे। चलिए एक बार देख लो, कैमरा चेक करता मैं, क्लियर है क्या? ओके, आगे चलेंगे फिर, आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन करेंगे, एक दो क्वेश्चन करेंगे फिलहाल, फिर आगे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्वेश्चन ये बोल दिया, क्वेश्चन ऐसा बोल दिया, x इक्वल टू कितना बोला, a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस सी टी स्क्वायर बोल दिया, चलो ठीक है। फाइंड फाइंड डायमेंशन ऑफ क्या, a कॉमा b कॉमा c एंड क्या बोला, d बोल दिया। ऐसा इंफॉर्मेशन में क्या है, x को मैंने क्या बोल दिया, x इज डिस्प्लेसमेंट, x क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। और टी फोर क्या बोल दिया मैंने, टाइम बोल दिया, और ए बी सी क्या अपने पास कोई फिजिकल क्वांटिटी होंगी, सिंपल सी बात है, कुछ भी डरने की बात नहीं है, कि जो डायमेंशन एक्स का होगा वो डायमेंशन ए का होगा, और वो डायमेंशन पूरा किसका, बी टी का होगा, और वो डायमेंशन किसका, सी टी स्क्वायर का होगा। सही है ना, यहाँ तक बोल दिया।
एक्स क्या डिस्प्लेसमेंट है, यल बोल दिया, यल इक्वल टू ए बोल दिया, इक्वल टू बीटी स्क्वायर, बीटी बोल दिया सॉरी, और यहाँ पर कितना सी स्क्वायर बोल दिया। यहाँ से क्या मिला कि डायमेंशन ऑफ ए कितना आ रहा है अपने पास, ये लगा। चलो पहले का तो आंसर आ गया। सेकंड क्या बोला मैंने, डायमेंशन ऑफ बीटी कितना आ रहा है, देखो यहाँ पर यल हो गया, इसको बी बोल दिया, और टी टाइम का कितना टी होता है अपने पास, यल आ गया। डायमेंशन ऑफ बी कितना आ गया, यल टी के पावर माइनस हो गया। और यहाँ पे कितना बोला कि जो सी टी स्क्वायर है अपने पास, वो कितना अपने पास एल के बराबर है ना, यहाँ पर एल बोल दिया, उसी को बाहर निकालो, टाइम कितना टी स्क्वायर कितना एल, तो सिंस डायमेंशन ऑफ सी कितना आ गया, एल टी के पावर -2 आ गया। क्लियर है क्या, देख लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, एक क्वेश्चन, एक पॉइंट बताऊंगा, फिर क्वेश्चन कराऊंगा, फिर लेक्चर को फिलहाल एंड करेंगे, फिर लेक्चर नंबर 3 में आगे प्रोसीड करूंगा। देखो भाई, जेई मेन तक और नीट तक मैं सारे कवर कर दूंगा, एडवांस कभी जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बोला डायमेंशन ऑफ एनी, क्या बोला मैंने, एनी कांस्टेंट नंबर, एनी कांस्टेंट नंबर। डायमेंशन किसी क्वेश्चन नंबर का होता ही नहीं, तो लिखे क्या नहीं होता है, तो मैंने बोला एम के पावर 0 लिख दो, एल के पावर 0, टी के पावर 0, अच्छा लिख दिया मैंने, होता है ना बैलेंस, होता है कितना बैलेंस है, 0 0 0, ऐसे नहीं बोलेंगे, नहीं ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया। ये डायमेंशन होता है किसका, कांस्टेंट नंबर का, सिंपल सी बात है। अगर मैं बोलूं कि अपने पास क्या है, इससे मैंने बोला ए के पावर एक्स है, तो ए अपने पास क्या नंबर है, ए क्या नंबर है, और ए क्या इसका पावर है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने बोला कि एक बटे में कुछ भी नंबर हो, एक हो गया अपने पास, वहां पे क्या लगेगा, 2 लिख सकते हैं, 1 के पावर 3 लिख सकता हूँ, और 1 के पावर 4 लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 के पावर मीटर, ये देखा क्या आपने, नहीं देखा। 1 के पावर केजी देखा क्या, अगर ये देख लिया ना, तो फिर आप मेरे को नहीं देख पाएंगे। 1 क्या बोला, न्यूटन बोला, ये देखा क्या आपने, नहीं, ये डिफाइन होता ही नहीं, कभी डिफाइन नहीं, कभी डिफाइन नहीं, हमने तो नहीं पढ़ा, बात बोल दी है मैंने, ये आपने देखा है, ये आपने देखा है, और ये आपने देखा है, ऐसा बोल दिया। तो सिंपल सी बातें हैं कि जो ये नंबर भी आएगा ना, अगर ये डायमेंशन लेस है, क्या बोला मैंने, अगर ये डायमेंशन लेस है, तो ये भी क्या बोलूंगा, ये भी डायमेंशन लेस होगा, ध्यान रखिएगा, बिकॉज ऊपर में भी नंबर का पावर नंबर ही रहेंगे, दूसरा कुछ नहीं हो सकता, ये ध्यान रखने का, ये पॉइंट अपना बताना था मेरे को। क्लियर है क्या, क्लियर आ रहा है, बराबर है ना, डायमेंशन नहीं हो सकता इसका। क्लियर है ना। अगर मैंने बोला कि यहाँ पर e के पावर x, ये मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मैथ में पढ़ा होगा आपने, e का वैल्यू कितना होता है, e के वैल्यू कितना 2.7 के आसपास अप्रोक्सीमेट होते हैं, ऐसा बोल दिया। अगर e नंबर है तो x भी क्या नंबर होगा, और ये अगर ये नंबर डायमेंशन लेस है, तो ये भी क्या होगा, डायमेंशन लेस, ये भी होना चाहिए, ये बोल दिया मैंने। चलो इस पर क्वेश्चन करेंगे अभी फिलहाल। डायमेंशनलेस मतलब क्या है, एम के पावर 0, एल के पावर 0, और टी के पावर 0। मैंने ये बोला अगर p इक्वल टू पी नोट, और क्या e के पावर कितना माइनस अल्फा टी स्क्वायर, ऐसा बोल दिया। चलिए क्वेश्चन कभी पूछा गया था, क्वेश्चन मतलब पूछेंगे आपसे, पूछा गया क्वेश्चन। देखो पहली बात, वीडियो क्लास में ना, अगर मेरा लेक्चर 1 2 3 भगवान का जल्दी खत्म हो जाए, तो लास्ट में एक पीवाईक्यू लूंगा। पीवाईक्यू मतलब क्या, प्रीवियस क्वेश्चन, किसका, जेई का या नीट का, दोनों लेंगे। अब ये नहीं कि बोर्ड का लेंगे, बोर्ड का भी लेंगे बाद में, और जितना भी क्वेश्चन कराया हुआ है कम से कम 30 40 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। मैंने ये बोला यहाँ पे कि ये अपने पास, ये पी फॉर प्रेशर है, ये भी प्रेशर अपने पास अल्फा टी स्क्वायर है, और टाइम क्या बोला, टी फॉर क्या बोला, टाइम बोल दिया, ठीक है ना। मेरे को डायमेंशन अल्फा के निकालना है, क्या निकाला, डायमेंशन ऑफ दिस, डायमेंशन ऑफ दिस। पहली बात, इन्होंने लंबा चौड़ा बना के दिया, आप दिमाग लगाएंगे, पी इक्वल टू पी नोट, ठीक है, वैसे भी हो सकता है, लेकिन यहीं से मालूम करेंगे ये वाला। सबसे पहली बात, ये अपने पास क्या है, अल्फा टी स्क्वायर, ये अपने पास एक कांस्टेंट नंबर है, क्या नंबर है, कांस्टेंट, बराबर है ना। पहला मेथड नंबर 1 मैंने बोल दिया। जब अपने पास कांस्टेंट है, अगर इसका डायमेंशन कंफर्म नहीं है, तो पूरे का डायमेंशन भी कंफर्म नहीं है। तो मैंने क्या बोला कि जो अपने पास अल्फा टी स्क्वायर है, ये भी क्या आएगा अपने पास, कांस्टेंट है। अगर जब भी कांस्टेंट अपने पास आया, तो क्या बोला, अल्फा टी स्क्वायर, आप माइनस लो या ना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डायमेंशन में माइनस फर्क नहीं करते, ये नहीं कि माइनस एल हो गया माइनस एल, वो नहीं होता। ये क्या हो गया अपने पास, कांस्टेंट। डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट कितना आएगा अपने पास, देखो एम 0, एल 0, टी 0,
मेरे को क्या निकालना है, मेरे को अल्फा निकालना है, डायमेंशन ऑफ अल्फा बोल दिया, टी फॉर टाइम, तो कितना टी स्क्वायर आता है अपने पास, और क्या बोला एम जीरो एल जीरो टी जीरो, कोई वैल्यू है नहीं भाई, वन के बराबर है ना, किसी भी नंबर के पावर जीरो वन, ठीक है। तो यहाँ पे कितना टी स्क्वायर बोल दिया, कितना वन हो गया, तो अल्फा कितना आ गया, डायमेंशन ऑफ अल्फा वन बाई टी स्क्वायर, ठीक है, पावर माइनस टू, खत्म, टाटा बाय बाय, है ना, ये मेथड वन हो गया। सेकंड क्या कर सकता हूँ मैं, देख लो, सेकेंड मेथड इसका ये हो सकता है, मेथड नंबर टू, अगर P इक्वल टू पी नोट है तो E के पावर कितना माइनस अल्फा टी स्क्वायर, P प्रेशर, ये भी प्रेशर, P बाई पी नोट, अगर डायमेंशन चेक करूं मैं, ये कितना मावर अल्फा टी स्क्वायर, इसका प्रेशर ये भी प्रेशर, दोनों का यूनिट सेम, दोनों का डायमेंशन सेम, तो ये क्या कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बोला वन इक्वल टू कितना बोला, E के पावर कितना माइनस अल्फा टी स्क्वायर, सिंपल सी बात है, क्या बोल रहा है कि जो ये नंबर है वन के बराबर होगा, वन क्या होता है कॉन्स्टेंट, तो मैंने यहां से ये बोला E के पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया ना अपने पास, ठीक है ना, अगर ये कांस्टेंट तो ये भी कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट के ऊपर वाला भी कांस्टेंट, तो कितना बोला मैंने अल्फा टी स्क्वायर माइनस लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, होता है मैंने आपको एम जीरो एल जीरो टी जीरो, बराबर है क्या, और यहाँ पे क्या बोला मैंने अल्फा बोल दिया, डायमेंशन ऑफ टाइम कितना होता है टी स्क्वायर, कितना होता है टी स्क्वायर, और यहाँ पर वन बोल दिया, अल्फा कितना आया, आप कान को देखो भाई, इधर से पकड़ो, ऐसे पकड़ो, घुमा के पकड़ो, बात वही आएंगे, देख लो एक बार फटाक से। चलो वीडियो को खत्म करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, मैंने कुछ पॉइंट बता दिया, आधे घंटे का वीडियो अपना हुआ, और जो बाकी वीडियो अपने पास लेक्चर चार पांच जाएंगे कम से कम भाई, पाँच के आसपास, और पाँच में मैं पूरा कंप्लीट करूंगा, जो मेन तक और नीट तक और एडवांस के भी कुछ पॉइंट पूछेंगे, और बीच से वीडियो खत्म हो गया, और उसको मैं क्या, फिर उसके बाद पीवाईक्यू, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दीजिए, जितने भी पॉइंट है भाई अपना एक्सपीरियंस पूरा जोड़ दूंगा इसके अंदर।